न्यूज हाइलाइट्स में शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। मोटर व्हीकल एक्ट राजस्थान में लागू होने के बाद जहां पूरी तरह से यातायात पुलिस सख्ती का रुख अपनाने वाली है, वहीं फिलहाल शुरुआती दिनों में यातायात का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर प्राथमिक तौर पर सख्ती की जा रही है। एसएमडी सर्किल पर रविवार को हेड कांस्टेबल हवा सिंह के नेतृत्व में ट्रैफिक कर्मियों ने वाहन चालकों को रोककर यातायात नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि अब नियम सख्त हो चुके हैं। वहीं 10 गुना जुर्माना भी बढ़ाया जा चुका है, इसलिए जब भी घरों से बाहर निकलें तो मास्क और हेलमेट जरूर लगाएं, साथ ही यातायात के नियमों की पालना भी जरूर करें। जारी है और अभी किस तरह समझा इसको कि अब नए नोटिफिकेशन जारी हुई है एमबीएक्ट के अंदर, इसके संबंध में हेलमेट वगैरह, सीट बेल्ट वगैरह है, जैसे फिल्म वगैरह है, इनके लिए समझाइश की जा रही है और इनको प्रेरित किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करो, जुर्माना भारी हो गया है। इस संबंध में तो लागू हम कब से करेंगे, किस तरह के निर्देश हैं? ये निर्देश तो हमारे अधिकारी टीआई साहब वगैरह जैसे भी उच्च अधिकारियों का हमारे आदेश मिलेंगे उस हिसाब से। अभी तक अब समझाइश ही कर रहे हैं। अभी समझाइश के निर्देश हैं अभी नहीं, हम समझाइश कर रहे हैं, निर्देश ये समझाइश कमरों में। अगर कोई ज़्यादा कुछ बिना हेलमेट के मिलता है तो जुर्माना भी कर रहे हैं? नहीं, जुर्माना जो ज़्यादा करेगा वो समझाइश से नहीं मानेगा तो उसको फिर चलाने में उड़ाएंगे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अब अलवर जिला प्रशासन द्वारा जल्द ही मॉनिटरिंग कर इसकी जांच अलवर में ही शुरू की जा रही है। जल्द ही इसकी टेस्टिंग युद्ध स्तर पर शुरू होगी, जिससे कि कोरोना जांच लैब से जल्द ही लोगों की टेस्टिंग संभव हो पाएगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहरोत्तम सिंह शेखावत ने कहा कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। अभी शहर में जो कोविड-19 के जो पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी है अचानक, उसको लेकर के जिला कलेक्टर महोदय ने एग्रेसिव टेस्टिंग के लिए के ऊपर जोर दिया है। उसको लेकर के काम चल रहा है। सभी जो मेडिकल टीमें हैं वो और उसके साथ पुलिस और प्रशासन के लोग भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, ताकि जो स्थिति है उसका आकलन किया जा सके और प्रभावित क्षेत्रों में ये ज़्यादा नहीं फैले, क्योंकि कोविड में टेस्टिंग और सैम्पलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि इसको ट्रैक किया जा सके और कम्युनिटी का संक्रमण नहीं हो, इसके लिए प्रयास जारी है। शहर में कोरोना संक्रमित रोगी तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं लोगों में दहशत का माहौल भी पैदा हो रहा है, लेकिन नगर परिषद की ओर से इलाके को सैनिटाइज भी नहीं किया जा रहा। शहर के कुछ इलाकों में कोरोना पेशेंट्स आने के बावजूद यहां इलाकों को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा। लोगों का कहना है कि नगर परिषद को कई बार सूचना दी जा चुकी है, उसके बावजूद भी सैनिटाइजेशन का कोई काम नहीं किया जा रहा। मोहल्ले में एक केस पॉजिटिव है, वो जयपुर एडमिट है और सरकारी एडवाइजरी के बावजूद भी मोहल्ले में पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज नहीं किया गया है, जबकि पत्रकारों को भी फ़ोन किया है और अन्य एजेंसियों को भी फ़ोन किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें मैं नगर परिषद के प्रशासन जो है उसको दोषी मानता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अलवर जिला बजरंग सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा जिले के सरकारी अस्पताल की डॉक्टर्स, नर्सेज और कंपाउंडर्स कोरोना महामारी में अपनी जान की परवाह न करते हुए डटकर कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे हैं। ऐसे में बजरंग सेना की तरफ से हौसला अफजाई करते हुए उन्हें सम्मान पत्र दिया गया। साथ ही आने वाले समय में भी इसी तरह से काम करते रहने की कामना की गई। वही कोरोना वॉरियर्स बने पुलिस कर्मियों का भी सोमवार को बजरंग सेना ने जिलाध्यक्ष रमेश पारिक के नेतृत्व में एनबी थाने में थानाधिकारी विजेंद्र सिंह सहित अन्य पुलिस कर्मियों का सम्मान किया। साथ ही थानाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र भी भेंट किए गए। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता रहे मौजूद। धर्मवीर सिंह सोना, बजरंग सेना का उपाध्यक्ष। आज थाने पे हम एनएबी में जैसे कोरोना का ये महामारी जो चल रही है, इस वक्त में थानेदार जी को सम्मानित करने आए हैं। जो उन्होंने जो काम कर रहे हैं बहुत हिम्मत का काम है। सभी पुलिस कर्मियों का स्वागत किया है, सम्मान किया है। कोरोना में ऐसे ही महामारी से लड़ते रहे। एनबी थाना पुलिस के सहयोग से दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने अंबेडकर नगर के पास स्थित सौम्या विहार कॉलोनी में दिल्ली के गैंगस्टर संदीप उर्फ ढिल्लू जाट के किराए के फ्लैट की जांच की, जहां से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया।
जिसमें एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, 4 देसी कट्टे और 4 कारतूस शामिल है। दिल्ली पुलिस ने किया था गैंगस्टर संदीप उर्फ ढिल्लू को गिरफ्तार। 2 साल पहले पुलिस की गिरफ्त से फरार हुए गैंगस्टर संदीप ने अलवर में किराए पर लिया था ये फ्लैट। सूचना मिलने पर संदीप को लेकर अलवर पहुंची पुलिस ने फ्लैट में दबिश देकर किए हथियार बरामद। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने मुकदमा दर्ज किया था। उनके एक फरार अपराधी था संदीप ढिल्लू। ये बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा का रहने वाला था। इसको उन्होंने गिरफ्तार किया था कहीं दूसरे स्टेट से, और इसके अनुसंधान में ये तथ्य सामने आए थे कि ये पहले काफ़ी समय पहले अलवर में भी कुछ समय के लिए रुका था। जब इसके फरारी का समय था, उसमें सर्च अभियान के लिए दिल्ली पुलिस की टीम आई थी। उसने हमसे संपर्क किया था और उसमें जॉइंट कार्रवाई करते हुए, संयुक्त कार्रवाई करते हुए उनके साथ उस मकान की तलाश कर, और उस मकान से जिसमें ये संदीप ढिल्लू पहले रहा था, इसमें तलाशी ली गई। इसमें कुल 6 हथियार बरामद हुए थे, जिसमें एक पिस्टल था और एक रिवॉल्वर, 4 देसी कट्टे इसमें बरामद हुए थे, और इसके अलावा जिंदा कारतूस भी कुछ बरामद हुए थे। वहीं अरावली विहार थाना अंतर्गत रामकृपाल नगर चोर डूंगरी पर एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मृतक युवक आयशर फैक्ट्री में काम करता था और 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। पुलिस मौत के कारणों की तलाश में जुटी। तो थाने पर सूचना मिली थी कि कोई एक लड़के ने, राहुल नाम के लड़के ने फांसी लगाकर और मृत्यु हो गई उसकी, और उसकी लाश हॉस्पिटल में है। मैं आया, परिवारजन थे, परिवारजन का उसका मरने वाले का भाई विजय सैनी ने बताया कि आज सुबह 7 बजे करीब बात है। मैं सो रहा था, उसी समय मेरी भाभी चिल्लाई तो मैं वहाँ पे कमरे पे गया, तो मेरे भाई ने एक पाइप से फांसी लगा रखी थी। मैं जंगले को खोला और खोल कर मैं हॉस्पिटल यहाँ लाया, डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दी। क्या परिजन बता रहे हैं क्या काम करता था ये, कोई कारण कुछ पता लगता? इनका ये है कि ये फांसी लगा के और मरने का बात है। क्या काम करता था? काम तो मजदूरी से करता है। परिजन कुछ बता रहे हैं? हाँ, परिजन को इतना बता रहे हैं कि भाई फांसी लगा के। और इसी के साथ ही वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, हम जल्द हाजिर हो रहे हैं। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। पानी की समस्या को लेकर चमेली बाग इलाके की महिलाएं सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंची, जहां जिला कलेक्टर के समक्ष उन्होंने गुहार लगाकर पानी की मांग की। लोगों का कहना है कि गर्मी अपने चरम पर है, ऐसे में पानी के लिए उन्हें घर का बाकी कामकाज छोड़कर दूर दराज तक जाना पड़ रहा है। पानी की समस्या है ज्यादा करके, हमको 3 साल हो गया और अब ज्यादा परेशानी आ रही है। हमारे को पानी ना मिलेगा तो हम देखो कलेक्टर के पास आया है, और नहीं तो हम जाम लगाएंगे। कौन से मोहल्ले से? चमेली बाग भोलेनाथ की बगीची। 2 वार्ड में पानी ना रही, 21 में, रोज में, 22 में, 20 में, 27 में। राजस्थान रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सन 2016 जून से भुगतान बकाया चल रहा है। पूरे प्रदेश भर में ऐसे 4000 से ज्यादा कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन अभी तक निगम ने उनका भुगतान नहीं किया। इस मामले को लेकर सोमवार को जिला कलेक्टर से सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारी मिले और मांग उठाई कि शीघ्र ही उनका भुगतान किया जाए। सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने हक के लिए इधर-उधर ठोकरें खा रहे हैं, वहीं निगम है कि उनकी और कोई ध्यान नहीं दे रहा। राजस्थान रोडवेज के रिटायरमेंट कर्मचारी हैं हम। हमारा जून 16 से भुगतान बाकी पड़ा है। राजस्थान में करीब 4000 कर्मचारी जिन्हें भुगतान बाकी पड़ा है 6 करोड़ रुपया। हमने पिछले दिनों गत 1 साल में गहलोत सरकार के दौरान बहुत बड़े आंदोलन किए हैं, बड़ी रैलियाँ की हैं, बड़े धरने लगाए हैं हमने, लेकिन इतनी असंवेदनशील सरकार ये है कि हमारे कुछ नहीं सुन रही है। अब कोरोना की वजह से हम एक शॉर्ट प्रोग्राम कर रहे हैं। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम। हमने आग्रह किया है कि हमारा भुगतान किया जाए। इस दौरान बहुत से लोग हमारे बेचारे समझदार गए हैं, बहुत से लोग बहुत गंभीर बीमारी पीड़ित हैं, लेकिन हमारा भुगतान नहीं हो पा रहा है। आज हम रिटायरमेंट एसोसिएशन की ओर से कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं
हमारे रिटायरमेंट कर्मचारियों का भुगतान जून 16 से बकाया चल रहा है, लगभग 4 साल पूरे हो गए हैं, परंतु सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जबकि इस हालात में रिटायरमेंट के बाद में कर्मचारियों की बीमारी की समस्या है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, उनको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सरकार से मांग करने आए हैं कि हमारा भुगतान जल्दी से जल्दी किया जाए। अलवर में देसुला गांव की सैकड़ों महिलाएं और पुरुष सोमवार दोपहर नरेगा में काम नहीं दिए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लोगों ने आपसी मिलीभगत से काम देने का लगाया आरोप। लोगों का कहना है कि उन्हें महीने में 10 दिन काम मिल पाता है, बाकी दिन वो खाली बैठे रहते हैं। लड़ा से किस लिए आप आए हो यहाँ नरेगा काम मांगने के लिए। अच्छा, किस लिए आए हो आप? हम उनको काम चाहिए सर, गरीब आदमी है, हम उनको तो काम मांगने के लिए आए हैं। मैट हमें परेशान करती है, काम नहीं देती है, और सेक्रेटरी चोर है और मैडम है जो भी चोर है। क्या कहते हैं वो लोग? सेक्रेटरी वो क्या कहते हैं? मैडम ने तो ये कही हम भी तो किसी को खिलाते हैं, हमारे 150 रुपये की रेट आई सर। जब हमने ये बोली भाई हमारी कैसे 10-20 की रेट आ रही पीछे से, तो हमारे रेट की कमाई है। जन कह रही बड़ा बड़ा अधिकारी को भी चाय पानी पिलाते हैं हम, तो हम उनको खास खिलाएं पिलाएं। तो सेक्रेटरी ने क्या कहा था आपसे कि हम ऊंचे अधिकारियों को भी खिलाते हैं? हाँ, सेक्रेटरी ने भी यही बोली, हम भी तो अधिकारियों को बुलाते हैं और अधिकारी को चाय पानी पिलाते हैं, उनको भी खाने पीने के लिए चाहिए। वहीं सदर थाना अंतर्गत दो पक्षों के बीच चली आ रही रंजिश को लेकर एक पक्ष के लोगों ने धारदार हथियार से लैस होकर दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला बोल दिया। इस हमले में पीड़ित पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित पक्ष की ओर से इस मामले में सदर थाने में मामला दर्ज कराया गया, लेकिन पुलिस द्वारा दूसरे पक्ष के प्रभाव में कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस के रवैये से परेशान होकर पीड़ित पक्ष के लोग सोमवार दोपहर अपनी फरियाद लेकर पुलिस अधीक्षक के पास गए और उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। अनलॉक 2 में हालांकि सरकार द्वारा काफी छूट दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क रहना है। इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से बार बार यही गुजारिश कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर YouTube चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार। व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर YouTube चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।